अगर मैंने 3 मैच में पैसा लगाया, हमारे हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़ और मैंने 3 मैच में पैसा लगाया, 50 रुपये लगते हैं तकरीबन। तो एक मैच में 30 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया तो 1500 करोड़ हुआ। 3 मैच में 30 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया तो 4500 करोड़ हो गया। अब उसमें मान लीजिए कि 90 करोड़ इनाम दे दिया गया तो बचा कितना, 4410 करोड़। तो ये 4410 करोड़ रुपया मेरे भारतवासी का व्यर्थ चला जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस पैसे को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद सरकार के बिना सहयोग से आप कोई चीनी मिल खोल सकते हैं, व्यवसाय बड़ा करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी, हर एक मैच में समझ लीजिए एक चीज़ हम खोल सकते हैं। और पूरे साल में मैच कितने होते हैं यह आप जानते हैं। अच्छा बताइए कि वो रुपया हमारे इंडिया में या किसी के पास हो या मेरे पास हो तो मैं बताता हूँ, इसमें यूनिवर्सिटी खोल सकता हूँ, एक हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, या कॉलेज खोल सकता हूँ, या रोजगार के लिए चीनी मिल खोल सकता हूँ, या पेपर मिल खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और ये पैसा आप लोग व्यर्थ कर देते हैं। और इस बात के लिए इसमें क्या है कि सरकार मना इसलिए नहीं करती कि सरकार को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इसमें 60% सरकार को मिलता है, तो सरकार मना करेगी नहीं। गरीब कौन हो रहा है? जनता। सरकार तो गरीब हो नहीं रही है। तो सोचना आपको है, इन सब बातों को आप मिलाइए और गहराई से सोचिए कि हम जा किधर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और नुकसान कैसे हो रहा है। आपको पता भी नहीं लग रहा है और आपका नुकसान भी हो रहा है। असल में क्या है कि हम एक एक आदमी से पैसा लेंगे और 125 करोड़ की आबादी है हमारी और 30 करोड़ ने इतना दे दिया, तो एक बार 30 करोड़ देता है तो 1500 करोड़ रुपया हो जाता है। आप बताइए, आप लोग थोड़ा सा सोचिए और सोच करके इस मुद्दे पे गौर कीजिए। और मेरा मानना है कि आप ड्रीम 11 खेलना बंद कर दीजिए। ये जुआ है, इसका पाप भी आपको लगेगा और दूसरी बात, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को दे दिया, 2 आदमी को दे दिया, 3 आदमी को दे दिया, मैं मानता हूं कि 10 आदमी को दे दिया। अगर 1 करोड़ दिया तो 10 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया तो 30 करोड़ दिया, फिर भी तो हमारा सारा चला गया ना। किसके पास गया? ये पैसा भारतवासी का व्यर्थ जाता है। इसको समझने की बात है। दूसरी बात यह है, आपको क्या सिखाया जाता है कि रमी खेलो। रमी के लिए प्रचार कौन कर रहा है? अरे उनको तो शर्म होना चाहिए कि हम जुआ के लिए प्रचार कर रहे हैं और भारतवासी को हम इस सब चीज़ में विलीन कर रहे हैं। तो भगवान छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अल्लाह छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, और गॉड छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये तो उसको समझ में नहीं आता है। बाकी खैर उसकी मर्जी है, उसका जवाब तो उसको देना है। मगर मेरा मानना यह है कि आप अपना भविष्य खराब मत कीजिए। रमी, ड्रीम 11 और एस्ट्रोटॉक से बच के रहिए। अब बताइए एस्ट्रोटॉक क्या है कि आपका ड्रीम 11 में नहीं आया तो एस्ट्रोटॉक से जाइए, एस्ट्रोटॉक का ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे बात कीजिए, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपने रमी में नहीं जीता, एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कीजिए, एस्ट्रोटॉक वाले से बात कीजिए, पैसे दीजिए। ये क्या चल रहा है सर? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? सुधरना आपको है, समझना आपको है। मैं तो समझ करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मगर आप लोगों को समझना है। चलिए एक बात और मैं आपको बता